स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जो लोग को क्वेश्चन को याद करने में दिक्कत होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, जैसा कि आप सभी देखते हैं कि 10 से हर एक सब्जेक्ट में हर एक क्वेश्चन में आपको जब भी एग्जाम होगा दोस्तों, जीएनएम का या नर्सिंग कोई भी का, तो दोस्तों वहाँ पे देखते होंगे कि 10 से 15 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन, और 10 से 15 नंबर क्वेश्चन का मतलब होता है कि कम से कम साथियों आपको 2 से अढ़ाई पेज में लिखना होता है। और दोस्तों वो 2 से अढ़ाई पेज का क्वेश्चन होता भी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें जो है, जो भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है या उससे ऊपर का, तो दोस्तों उसमें बहुत सारे टाइप्स होता है। उसके जो आंसर होता है वहाँ पे टाइप्स होता है, पॉइंट होता है, और उसमें थोड़ा थ्योरी भी, पैराग्राफ भी होता है। तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि आपको क्या करना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए, जो बिल्कुल सही से और आसानी से याद हो सकता है और जिससे आपको भरपूर मार्क्स भी मिलेगा। तो साथियों जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को इससे बहुत ज़्यादा फायदा, बेनिफिट्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करता हूँ साथियों आज का वीडियो में। साथियों मैं हूँ राहुल मिश्रा, आप सभी जानते हैं। जो लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर का पीडीएफ नहीं लिए हैं, नहीं ले रहे हैं, जरूर लीजिए, बहुत फायदेमंद है साथियों। वहाँ से आपको सारे सिलेबस का पता चल जाएगा, लगभग सारे सिलेबस आपका कवर हो जाएगा अगर आप 9 से 10 सालों का पीडीएफ पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो दोस्तों जरूर लीजिए। किसी भी स्टेट का है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन वही रहता है। आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा, और किसी अदर स्टेट में है उसका भी क्वेश्चन वही आएगा। तो दोस्तों अगर पढ़ते हैं तो बेनिफिट ही होगा, सारे क्वेश्चन आपका कवर होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे याद किया जाए बड़ा क्वेश्चन को। तो दोस्तों आप लोग अक्सर ये नोटिस करते होंगे, देखते होंगे कि जो भी बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में, पैराग्राफ में लिखा हुआ नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो। एनाटॉमी में तो खैर जो भी बड़ा क्वेश्चन है उसमें टाइप्स होना बहुत ही लाजमी होता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको करना क्या है कि आपको जो है क्वेश्चन को जो भी होता है उसको आप लोग देखते होंगे पॉइंट में, तो उसी पॉइंट को दोस्तों आपको दिमाग में रखना है। जैसे टाइप्स है, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि जोड़ो संधि का वर्गीकरण करें, तो वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप्स का होता है, तो उसको टाइप्स को आपको ध्यान में रखना है। जब आप संधि कितने प्रकार के होते हैं ये दिमाग में रखेंगे, 3 टाइप 4 टाइप जो भी है सभी का टाइप्स याद रखेंगे, तो उसमें का जो टाइप्स का जो उसका मतलब होता है, जैसे साइनोवियल संधि है दोस्तों, साइनोवियल संधि भी क्या है, ये संधि का ही एक प्रकार है। तो वैसे में अगर आप साइनोवियल संधि याद रखते हैं कि संधि का एक प्रकार है वर्गीकरण, तो दोस्तों वैसे में होता क्या है कि जैसे साइनोवियल संधि है तो हमको याद है कि भाई ये संधि का वर्गीकरण है, तो उसमें एक पॉइंट हमको याद हो गया। अब हमको ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि भाई साइनोवियल संधि एक है, तो जब भी हम संधि के वर्गीकरण में एक टाइप ये भी लिखेंगे तो इससे कॉपी चेकने वाला को पता क्या होगा कि भाई बच्चा को याद है, बच्चा को टाइप्स याद है। जब टाइप्स याद है तो इसके अंदर का जो भी मैटर है, मैटर भी इसे याद ही होगा, तो वो सोचते हुए भी वो आपका जो मैटर है अंदर का उतना ध्यान से नहीं देखेगा और नंबर वो देते चला जाएगा। तो ये हो गया, आपको याद करने में भी इजी होगा। टाइप्स अगर याद रखते हैं कि भाई ये इतने टाइप्स का, ये इतने टाइप्स का, इसमें इतने पॉइंट, इस क्वेश्चन में इतने पॉइंट है, ये चीज़ स्टेप है, क्योंकि क्वेश्चन में चरण भी, फाउंडेशन नर्सिंग में आपको ज़्यादातर चरण ही देखने को मिलेगा कि ये उद्देश्य लिखे, इसके लिए ये विशेषता लिखे, तो ये सारे पॉइंट में भी होता है। तो आपको पॉइंट याद रखते हैं तो उसके अंदर दोस्तों इतना मैटर हो या इतना मैटर हो, आप उसको 1 से 2 लाइन ही अच्छे से याद रखिए उस मैटर को, और बाद बाकी दोस्तों आप खुद दिमाग लगा के लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप किसी भी चीज़ को एक कीजिए जो बड़ा क्वेश्चन हो, तो उसको आप लोग थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में छाटिए, और पैराग्राफ में छाटने के बाद आपको जहाँ फुल स्टॉप देख रहा है वहाँ तक आपको उसको एक पॉइंट मानिए। यहाँ दोस्तों जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो, जो पैराग्राफ में लिखा हो बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर, उसको आप दोस्तों छोटा छोटा पैराग्राफ में कीजिए, और उसको जहाँ फुल स्टॉप देख जाए वहाँ पे उसको वहाँ तक 1 पॉइंट मान लीजिए। फिर उस फुल स्टॉप से अगला फुल स्टॉप तक उसको 2 पॉइंट मानिए, फिर अगला फुल स्टॉप से अगला फुल स्टॉप तक उसको 3 पॉइंट मानिए। मतलब उसको तोड़ कर स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन में याद कीजिए। तो वैसे में होगा क्या कि आपको क्वेश्चन का थोड़ा भी पॉइंट याद रहेगा, थोड़ा भी चीज़ें मालूम रहेगा, तो आप क्वेश्चन के बारे में लिख पाएंगे। तो जो मैटर याद रहेगा सबसे पहले वो मैटर लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूजन जो रहेगा वो लिख देंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन लिखाता भी है। किताब का या कहीं से पीडीएफ का लाइन बाय लाइन आप याद नहीं कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन आप दोस्तों नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में। आप सारे का निचोड़ आपके दिमाग में है तो आप कहीं से भी कहीं आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें होता है। आप ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को दोस्तों छोटा छोटा एक एक लाइन में कर करके याद करने का कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और लिखने के लिए आपका तरीका है, किसी भी तरीका से लिख सकते हैं। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि टाइप्स हो किसी क्वेश्चन का, या किसी क्वेश्चन का पॉइंट में आंसर हो, या टाइप्स वाला में आंसर हो, सभी का टाइप्स या पॉइंट जरूर याद रखिए।
तो ए होता है दोस्तों ईजी से याद हो पाएगा, आसानी लगेगा, टाइप्स याद रहेगा तो उसके अंदर क्या मैटर लिखाएगा वो भी आपको दिमाग में आ जाएगा। टाइप्स याद हो जाएगा तो उस टाइप्स का दोस्तों जो टाइप्स दिया है उस टाइप्स का थोड़ा आप मैटर याद कर लीजिए। थोड़ा मैटर याद कर लेंगे तो अगर 5 टाइप्स है तो एक मैटर याद कर लिए तो 5 लाइन यही हो गया। 5 लाइन ऊपर आप टाइप्स लिख देंगे, फिर उसके 5 लाइन के बारे में लिखेंगे, फिर थोड़ा जो ऊपर में कहा गया है कि इसके बारे में लिखे, थोड़ा उसके बारे में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक देख पाना में मिनिमम चल जाएगा। उसके बाद थोड़ा दिमाग लगा के लिखेंगे तो 2 पेज में चल ही जाएगा। तो ये होता है टेक्निक याद करने का, लिखने का। तो आप लोग जरूर जितना क्वेश्चन को छोटा करके याद कीजिए और स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए, आपके दिमाग में घुसेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।